पाठ 9। आपके बोल आपकी पहचान। राजा शिव सुंदरम अपनी जनता की भलाई का बड़ा ध्यान रखते थे। एक दिन वे वेश बदलकर राजधानी से दूर किसी गांव में गए। उनके साथ केवल एक सैनिक था। रास्ते में उन्हें किसी ने नहीं पहचाना। गर्मी के दिन थे। राजा को प्यास सताने लगी। उन्होंने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे रोका और सैनिक से कहा, जाओ, कहीं से पानी लेकर आओ, बड़ी प्यास लगी है। सैनिक अपने घोड़े पर बैठकर पानी की तलाश में निकल गया। पास में कहीं कोई कुआं या तालाब नहीं मिला। वह आगे निकल गया। एक जगह उसे बगीचा दिखाई दिया। बगीचे के कोने पर एक कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक महात्मा बैठे थे। वे माला फेरते हुए भगवान का सिमरन कर रहे थे। सैनिक ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, अरे बुड्ढे, मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। महात्मा बोले, मूर्ख, नौकर तू है, मैं नहीं। जाओ, पानी नहीं मिलेगा। सैनिक रौब से बोला, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मेरे मालिक को पता चला तो नाराज होंगे। महात्मा बोले, अगर तुम्हारा मालिक भी तुम्हारी तरह ही मूर्ख है तो उसे भी पानी नहीं मिलेगा। सैनिक गुस्से से पांव पटकता हुआ राजा के पास आया। उसने राजा को बताया कि वह बूढ़ा साधु उन्हें मूर्ख कह रहा है। राजा सैनिक के साथ महात्मा की कुटिया पर पहुंचे। महात्मा के पास जाकर प्यार से बोले, महाराज प्रणाम, आपके इस सेवक को प्यास लगी है। महात्मा बोले, आइए राजन, बैठिए, मैं जल लेकर आता हूं। राजा शिव सुंदरम बोले, महाराज आप कष्ट ना करें, मैं स्वयं ले लूंगा, आप केवल आज्ञा दीजिए। महात्मा बोले, नहीं राजन, यह तो मेरा सौभाग्य है। यदि मेरे पास दूध दही होता तो उससे आपका स्वागत करता। जल पीकर राजा ने महात्मा का धन्यवाद करते हुए पूछा, महाराज आपने मेरे नौकर को जल देने से मना क्यों किया? इसे मूर्ख क्यों कहा? महात्मा बोले, राजन, इसके बोल ही इतने कड़वे थे कि कोई मूर्ख ही ऐसे बात करेगा। मैं क्या, इससे तो कोई भी पानी ना देता। राजा ने फिर पूछा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मैंने तो वेश भी बदला हुआ है। महात्मा बोले, मनुष्य की पहचान उसकी बोली से ही होती है। आपकी बोली से ही पता चल गया था कि आप कोई महान पुरुष हैं। आपके सेवक के कड़वे बोलों से इसका अहंकार टपक रहा था। मैं समझ गया कि यह सैनिक है। अगर यह सैनिक है तो इसके मालिक आप राजा ही हैं। सैनिक ने महात्मा से क्षमा मांगी और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। सच ही है, मनुष्य की बोली ही उसकी पहचान बताती है। मीठे बोल आपकी राह आसान बना देते हैं। याद रखें, बोली है अनमोल, सोच समझकर बोल।